ऑप्टिक्स का नाम सुनकर अक्सर थोड़ा डर लगता है, राइट? पर टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आज के इस मास्टर क्लास में हम इसको एकदम इजीली मास्टर करेंगे। हम मस्त ट्रिक्स और एकदम सिंपल कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज यूज करने वाले हैं, सो डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम लाइट और रिफ्लेक्शन के बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद स्फेरिकल मिरर्स, रे डायग्राम्स की मैजिक ट्रिक्स, रिफ्रैक्शन, लेंसेज और लास्ट में साइन कन्वेंशंस और फॉर्मूलाज को समझेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस, रे डायग्राम्स और साइंस वाली सारी कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सेक्शन 1, लाइट और रिफ्लेक्शन के बेसिक्स। सिंपल सी बात है, लाइट खुद तो इनविजिबल होती है, राइट? लेकिन जब ये लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आती है, यानी बाउंस होती है, तभी हमें बाकी सारी चीजें दिखाई देती हैं। अब यहाँ रियल और वर्चुअल इमेजेस का डिफरेंस समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। रियल इमेज सच में रियल होती है, इसे स्क्रीन पर पकड़ा जा सकता है, पर यह हमेशा इन्वर्टेड यानी उल्टी बनती है, एकदम हमारी रियल लाइफ इंटरैक्शंस की तरह। दूसरी तरफ होती है वर्चुअल इमेज। ये स्क्रीन पर नहीं आती, पर हमेशा इरेक्ट यानी सीधी लगती है। इसे आप अनरेड टेक्स्ट मैसेजेस की एक फेक ड्रीम वर्ल्ड की तरह सोच सकते हैं, जो देखने में एकदम परफेक्ट लगती है। सेक्शन 2, स्फेरिकल मिरर्स एक्सप्लेन्ड। एक शाइनी स्पून यानी चम्मच को इमेजिन कीजिए। चम्मच का जो अंदर मुड़ा हुआ हिस्सा होता है वो है कॉन्केव मिरर, और जो बाहर का उभरा हुआ हिस्सा है वो कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। यहाँ रिफ्लेक्शन का एक बहुत ही कमाल का रूल आता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी ऑप्टिक्स की दुनिया का असली गुंडा है। इसका रूल बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई लाइट रे इसके रास्ते से आई तो टकराने के बाद उसे एग्जैक्टली उसी सेम रास्ते से वापस जाना पड़ेगा। भाई की लाइन में कोई शॉर्टकट नहीं चलता। सेक्शन 3, रे डायग्राम मैजिक ट्रिक्स। आइला जादू। मुझे पता है कॉन्केव मिरर्स के वो 6 केसेस हमेशा सरदर्द देते हैं, पर अब इस आइला जादू काउंटिंग ट्रिक से बिना डायग्राम्स रटे आप इसको इंस्टेंटली सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये 1 2 3 4 5 काउंटिंग ट्रिक कैसे काम करती है। हम बस ऑब्जेक्ट पोजीशंस के लिए इन्फिनिटी से फोकस तक 1 से 5 सीधे नंबर्स लिखेंगे, फिर इमेज पोजीशंस के लिए फोकस से लेके इन्फिनिटी तक वही नंबर्स रिवर्स में यानी उल्टे लिख देंगे। अब मैजिक देखिए, पता करना है इमेज कहाँ बनेगी, बस नंबर्स मैच कर लीजिए। अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन 1 पे है तो इमेज पोजीशन वाले बॉक्स 1 में बनेगी। है ना एकदम सिंपल और इफेक्टिव। सेक्शन 4, रिफ्रैक्शन और बेंडिंग लाइट। अब लाइट का बाउंस होना छोड़िए, अब बारी है उसके बेंड होने की। जब लाइट हवा से पानी या ग्लास में जाती है तो अपना डायरेक्शन थोड़ा बदल लेती है, और इस डायरेक्शन चेंज करने को ही हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। इस बेंडिंग को क्लियरली समझने के लिए 2 मीडियम्स को जानना जरूरी है। एक है रेरर मीडियम यानी हवा जैसा हल्का मीडियम, जहां लाइट फुल स्पीड में ट्रैवल करती है। दूसरा है डेंसर मीडियम, जैसे पानी या ग्लास, जो भारी होता है और वहां लाइट की स्पीड थोड़ी स्लो पड़ जाती है। लाइट एग्जैक्टली कैसे बेंड होती है इसको याद रखने की बड़ी फनी ट्रिक्स हैं। आर.डी. शर्मा और डॉक्टर। जब लाइट रेरर से डेंसर यानी आर से डी में जाती है तो वो नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड होती है। ऐसे याद रखिए, आर.डी. शर्मा लव्स नॉर्मल। लेकिन जब लाइट डेंसर से रेरर यानी डी से आर जाती है तो वो नॉर्मल से दूर भागती है, क्योंकि डॉक्टर्स को नॉर्मल लोग थोड़ी पसंद हैं, उनको तो पेशेंस चाहिए। सेक्शन 5, स्फेरिकल लेंसेज को समझना। देखिए, मिरर्स लाइट को वापस फेंक देते हैं, बट चश्मे में यूज होने वाले लेंसेज लाइट को अपने आर पार पूरी तरह से पास होने देते हैं। लेंसेज का अपना एक अलग गुंडा है और उसका नाम है ऑप्टिकल सेंटर। इसका रूल क्या है? जीरो बेंडिंग, यानी अगर कोई लाइट रे डायरेक्टली इस ऑप्टिकल सेंटर से होके निकलती है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी, बिना किसी डिविएशन या बेंडिंग के, एकदम सीधा। सेक्शन 6, साइन कन्वेंशंस और फॉर्मूलाज। ऑप्टिक्स वाले मैथ से डर लगता है? ट्रस्ट मी, साइन कन्वेंशंस आपके उसी पुराने बेसिक ग्राफ पेपर के लॉजिक से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इस कार्टेशियन साइन कन्वेंशन वाले एनसीईआरटी डायग्राम को अगर सिंपल लैंग्वेज में सोचें तो जो भी चीज पोल से लेफ्ट साइड या नीचे की तरफ मेजर होगी वो नेगेटिव होगी, और जो राइट साइड या ऊपर की तरफ होगी वो पॉजिटिव होगी। बस वही एक्स और वाई एक्सिस वाला सिंपल फंडा है। और ये रहे सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एक जगह। मिरर फॉर्मूला में हमेशा प्लस साइन लगता है और लेंस फॉर्मूला में माइनस,
और सबसे कमाल की बात, मैग्निफिकेशन यानी m का साइन देखते ही सब क्लियर हो जाता है। अगर m नेगेटिव है तो पक्का है कि इमेज रियल और इन्वर्टेड है, और अगर m पॉजिटिव निकल आया तो इमेज फॉर श्योर वर्चुअल और इरेक्ट होगी। आज का एक्सप्लेनर क्लोज करने से पहले मैं चाहता हूं हम एक क्रेजी सिचुएशन पर थोड़ा ध्यान दें। हमने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट की स्पीड और उसका बेंड होना डिसाइड करता है, राइट? तो जरा सोचिए, क्या होगा हमारे विजन का अगर हमारे आसपास की ये नॉर्मल हवा अचानक पानी जितनी डेंस हो जाए? क्या अब सब कुछ पूरी तरह से डिस्टॉर्टेड दिखने लगेगा? इस अजीब और मजेदार सवाल के साथ हम आज यहीं स्टॉप करते हैं। ऐसे ही फिजिक्स को समझते और एक्सप्लोर करते रहिए।